नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविक सेंस के बारे में, जो कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। फजीत है भाई ये तो। आज का वीडियो काफी ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है और आई होप सो कि आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज कि आखिरकार सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस का मतलब ये होता है कि अपने समाज, अपनी कम्युनिटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, जैसे कि सफाई रखना, नियम मानना और दूसरों का सम्मान करना। ये वो सारी चीजें होती हैं जो सिविक सेंस में आती है। अब कई सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग इंडियन एंड फॉरेनर्स ये चीज मानते हैं कि इंडिया में सिविक सेंस की बहुत कमी है। इनफैक्ट इंडियंस में सिविक सेंस तो है ही नहीं। और इसके काउंटर्स क्या है? हम कहीं भी थूक देते हैं, हम कहीं भी वॉशरूम कर देते हैं, हम नहाते नहीं है, हमारे अंदर कपड़े पहनने की समझ नहीं है। अब इन चीजों पे ज्ञान मैं भी दे सकती हूँ, आप भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास एटलीस्ट डाटा तो है। लेकिन ये बात वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता जिनके पास खाने को आटा नहीं है। और हम लोग उन जैसे लोगों से सिविक सेंस का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। देखिए, हमको आजाद हुए सिर्फ 75 साल हुए हैं और स्टेबल गवर्नमेंट आए हुए लगभग सिर्फ 20 साल हुए हैं और हमें इन्हीं सब समयों में सब कुछ चाहिए। अब हाँ, यहाँ पे हम कंट्री का कंपैरिजन ला सकते हैं कि भाई चाइना भी तो हमारे आसपास ही आजाद हुआ था। अब यहाँ पे आपको मैं पहला काउंटर करना चाहूंगी कि भाई चाइना आपको इंटरनेट पे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि भाई जो आप ब्लॉग्स देखते हैं उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि भाई चाइना से अच्छी कंट्री तो कोई है ही नहीं। अब ऐसा आपको इसलिए दिखता है क्योंकि चाइना एक रेस्ट्रिक्टेड कंट्री है। वहाँ पे आपको वही चीज एक्सप्लोर करने दी जाएगी जो चीज अच्छी होगी। लेकिन वहाँ का एक्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा होगा, वो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बता दूं कि इंडिया में एक चीज है जिसकी हमेशा डिबेट चलती रहती है, वो है हिंदू मुस्लिम। वैसे ही सेम चीज चाइना में भी है, एथिस्ट वर्सेस मुस्लिम की। वहाँ पे रह रहे अगर मुस्लिम के साथ इतनी सारी अत्याचार होती है जिसके कोई हद नहीं। वहाँ पे उनके मॉस्क को तोड़ दिया जाता है, उनको वॉशरूम बना दिया जाता है। Is being wiped out. It's a cultural genocide. लेकिन ये सारी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि चाइना एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है। खैर चलो, मैं ये मान लेती हूँ कि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन सिविक सेंस में एक चीज आती है, वो है नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी। क्या चाइना में ऐसा कुछ हो रहा है? वुहान में क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी होती ना चाइना की, तो जो कोहराम मचा पूरी दुनिया में वो चीज होता ही नहीं। खैर चाइना को लेकर बहुत सारे काउंटर आ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है आपने? जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए नॉर्थ कोरिया ब्लॉग्स। आपको जो ग्लिम्स दिखेगा ना, उसमें ये चीज आपको लगेगा कि भाई नॉर्थ कोरिया से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। आपको इतनी ज्यादा साफ सफाई दिखेगी, आपको इतना ज्यादा डिसिप्लिन दिखेगा कि भाई इससे ज्यादा अच्छी कंट्री तो कोई है ही नहीं। लेकिन क्या वाकई में नॉर्थ कोरिया ऐसा है? मतलब सीरियसली मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने में भी हंसी आ रही है। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कितना ज्यादा नाश कर रखा है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन इंटरनेट आपको जो चीज दिखा रहा है आप उसको सच मान लेते हैं। इंडिया में एक भी एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाँ, मेरे लिए बंगाल रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कोई भी अलग इंडियंस के लिए या फिर फॉरेनर्स के लिए इंडिया में कोई भी जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आपके लिए पूरा इंडिया खुला है और आप इंडिया के हर एक कोने को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप गुड़गांव भी घूम सकते हो, आप मुंबई भी घूम सकते हो और आप इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भी घूम सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप एंटाफिल भी घूम सकते हो, धारावी भी घूम सकते हो और नाना सुपारा भी घूम सकते हो। कुल मिला के आप जो देखना चाहो आप देख सकते हो। परफेक्ट सिविक सेंस भी देख सकते हो और परफेक्ट गरीबी भी देख सकते हो। अब यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि आप परफेक्ट सिविक सेंस किस कंट्री का मानते हो? अमेरिका का? अगर आप इंटरनेट पे जाओगे और अमेरिका के बारे में सर्च करोगे ना, तो आपको ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो अमेरिका को इस तरीके से बयां करती हैं। अब इस तरीके के ग्लिम्स को देखने के बाद मैं क्या कहूँ कि भाई अमेरिका के पूरे ही लोग में पड़े रहते हैं। क्या बोलूँ मैं कि अमेरिका का मैक्सिमम कल्चर ऐसा ही है? लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं एक टिपिकल इंडियन यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे अंदर समझ है। रसिया को लेके हमारे देश में सबसे ज्यादा रेसिज्म होता है। मतलब हिंदुस्तान में अगर कोई रशियन लड़की आती है तो सीधा कमेंट्री शुरू हो जाती है 6000। आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000। मैम आई लव यू। आप तो वही हो ना 6000 में रशियन। एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। लेकिन क्या रशिया के यूट्यूबर आपको इस चीज पर रोते हुए दिखते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है? नहीं, क्योंकि वो इस चीज को अपनी आइडेंटिटी नहीं मानते हैं।
लेकिन इंडियन यूट्यूबर्स इस चीज को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं कि भाई हाँ हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है। अब अगर अपने आप को अमेरिका से कंपेयर कर रहे हो तो कुछ डाटा से मुझे ये चीज पता चला कि अमेरिका में मात्र 60% लोग रोज नहाते हैं या फिर शावर लेते हैं, लेकिन वहीं पे आप अगर भारत के बारे में पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 80% लोग रोज नहाते हैं, रोज शावर लेते हैं। हाइजीन सिविक सेंस का ही एक पार्ट होता है ना मेरे भाई। और हम शायद एक लौती ऐसी कंट्री होंगी जो सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान देते हैं। नो डाउट मैं ये चीज मानती हूँ कि हिंदुस्तान में कई सारी ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा गंदी है, बहुत सारे लोग को आदत है इधर उधर थूकने की, लेकिन आप जब जिम्मेदारी से इस चीज को उनको सिखाना शुरू करेंगे ना तो वो इस चीज को सीखेंगे। इस लाइक आप अगर आज के डेट में इंदौर जाइए तो आपको कोई भी व्यक्ति रोड पे थूकता हुआ नहीं दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप गुड़गांव जाएंगे, नोएडा जाएंगे तो वहां भी आपको गंदगी कम देखने को मिलेगी। तो पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि ऐसा नहीं सिर्फ हमारा देश ही गंदा है या पूरे देश में कहीं भी गंदगी नहीं, सिर्फ इंडिया में ही है। बस यहाँ पे अंतर इतना है ना कि हमें अपने लोगों को टारगेट करने में बहुत मजा आता है। हमने एक वर्ड सीख लिया सिविक सेंस, और उसका मतलब हम पता है क्या समझते हैं कि भाई हमारे अंदर कपड़े पहनने के ढंग नहीं है, हम लोग ना कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी गंदगी कर देते हैं। लेकिन क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज सिविक सेंस में नहीं आती? इंडिया में लोग अपनी कम्युनिटी के लिए इतना कुछ करते हैं, क्या किसी दूसरे कंट्री में लोग दूसरे बारे में इतना सोचते हैं? दिवाली के समय में लोग पूरे घर की सफाई करते हैं, अगर कोई पूजा होती है तो पूरा मोहल्ला मिलकर उस पूजा को ऑर्गेनाइज करता है। फ्लड जैसी सिचुएशन आती है तो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। और ये चीज दिखाता है कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सिर्फ हमारे अंदर है, वेस्टर्न के अंदर नहीं। वेस्टर्न में पर्सनल स्पेस को प्रायोरिटी दी जाती है और हमारे यहाँ कम्युनिटी को। और ये भी एक पार्ट है सिविक सेंस का मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि जो चीज रील आपने देख ली है सिर्फ एक वही पार्ट है सिविक सेंस का। इंडिया में कल्चरल वैल्यूज की जो रिस्पेक्ट है क्या आपको किसी भी कंट्री में देखने को मिलती है? कल्चरल वैल्यूज भी सिविक सेंस का एक पार्ट होता है मेरे दोस्त। जैसे मंदिर के आगे चप्पल उतारना, एल्डर्स का सम्मान करना, पब्लिक प्लेस से शोर ना मचाना, ये भी एक तरीके का सिविक डिसिप्लिन है। दूसरी कंट्रीज लाइक दैट जापान, उधर पे जब आप सिविक सेंस की बात करते हैं ना तो आप ये एग्जांपल देते हैं कि लोगों के अंदर कल्चरल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप इस चीज को पूरे तरीके से अवॉइड कर देते हैं। इंडिया के लोग ना बहुत ज्यादा जुगाड़ू होते हैं और एडेप्टेबल होते हैं, जो सिविक सेंस को प्रैक्टिकल बनाता है। जैसे कि पानी की कमी होने पे हम एक बकेट से नहा लेते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एडजस्ट कर लेते हैं। चाहे कितनी भी भीड़ हो, अगर हमें ट्रैवल करना है तो हम एडजस्ट करके ट्रैवल कर लेते हैं। ये चीज दिखाता है कि लोग लिमिटेड सोर्स के साथ भी रह सकते हैं और वो सिस्टम चला सकते हैं। कंपेयर करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ का पूरा फोकस सिविक सेंस की ओर होता है। लेकिन यहाँ पे हम कम रिसोर्स के साथ भी अगर सिस्टम चला ले रहे हैं ना तो आप सोचिए कि हम आगे कितना जाएंगे। हम लोग हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत जैसा अभियान लेके आए जो लोगों को बता रहा है कि साफ सफाई की कितनी ज्यादा जरूरत है। स्कूल में भी लोगों को सिविक डिसिप्लिन सिखाई जाती है। अगर आप स्काउट गाइड या और किसी कैंपेन से जुड़े होते हैं तो आपको पता होता है कि सिविक ड्यूटी होती क्या है, और यही सारी चीजें हमें आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर बना देंगी। देखिए गाइस, अगर मैं चाहती ना तो मैं 10 वीडियो उठाती सिंपल से और मैं आपको प्रूव कर देती कि भाई हम कितने ज्यादा गवार हैं, और आपको भी ये चीज देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज ट्रेंड में चल रही है। अगर मैं चाहती ना तो बुरी से बुरी चीज को अच्छे से अच्छी चीज से कंपेयर कर सकती थी। मेरे पास ऐसे 50 वीडियो हैं जिसमें फॉरेनर्स घटिया से घटिया हरकत कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज को कंपेयर नहीं कर रही, क्योंकि बात वहीं पे वापस आ जाती है कि भाई मेरे पास दिमाग है। आज के डेट में हम लोग सिविक सेंस के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका घर सरकारी राशन से चलता है, और ये आबादी आधी से ज्यादा लोगों की है। आज के डेट में लोग अपना पेट भरे या सिविक सेंस के बारे में सोचे, यार मैं एयरपोर्ट पे बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई थगेस और स्ले पॉइंट को बुरा लग जाएगा। यार एक काम करता हूँ, भूखा रह लेता हूँ, नहीं तो भाई थगेस में पे वीडियो बना देगा। आपको सिविक सेंस सुधारना है ना तो शुरुआत आप अपने आप से कीजिए। एसी के कमरे में बैठ के ज्ञान दे रहे हो ना तो सबसे पहले आप एसी बंद करो अपने कमरे का। क्यों भाई? क्योंकि आपका एसी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। सिविक सेंस भाई सोसाइटी की जिम्मेदारी लो। सिविक सेंस के बारे में बात करो। गर्मी से राहत पाने के लिए हम एसी का यूज करते हैं। एसी का ज्यादा यूज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, जिससे हमारा वातावरण झुलस रहा है। आपका मानना है ना कि हमें सिविक सेंस होने चाहिए, हमें जिम्मेदार होना चाहिए, तो सबसे पहले अपना एसी ऑफ करो। आप चाहते हैं ना कि लोग ट्रेन और बस में भीड़ ना लगाएं। हम लोग ट्रेन में बैठे हुए आदमी को रोस्ट भी कर लेते हैं आसानी से। तो एक काम करो, आप अपनी गाड़ी में जो अकेले घूमते हैं ना 4 व्हीलर में, तो लोगों को लिफ्ट देना शुरू करो। इकोसिस्टम बनाओ भाई, ताकि लोग ट्रेन में ट्रैवल ना करें और भीड़ ना लगाएं। जापान बनाना है हमको अपने देश को, लेकिन हमारे बगल में ही क्या चल रहा है हमको इससे मतलब नहीं है। ऐसे यूट्यूबर बैठे हैं यहाँ पे, ये बनाएंगे भारत को स्वच्छ।
कितने लोग ने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया था? ये जितने भी यूट्यूबर सिविक सेंस पे ज्ञान दे रहे हैं ना, तो उसमें से एक भी बताइए कितने यूट्यूबर हैं जो भाई स्वच्छ भारत अभियान में पार्ट लिए थे। अब मैं आपको जो बात बोलने वाली हूँ ना, बहुत ज्यादा फैक्चुअल और सेंसिटिव है, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। हम लोग बार बार बात करते हैं कि हमसे अमेरिका इतना आगे निकल गया, हमसे चाइना इतना आगे निकल गया। चाइना पे भी अंग्रेजों ने राज किया, पर वो इतना ज्यादा आगे कैसे निकल गए? चलिए आज हम फैक्चुअली इस पे डिस्कस करते हैं। अमेरिका और चाइना में गजनी नहीं आया था, तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को नहीं जलाया गया था वहाँ। 800 साल, जी हाँ, हम 800 साल मुगलों से लड़े और उसके बाद 200 साल अंग्रेजों से, और अभी हमें 75 साल मिले हैं। और इतने में जो हमने अपने आप को बनाया है उस चीज का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, और हम यहाँ पे अपने आप को अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं। हम जीरो से शुरू किए और उसके बाद भी हमारा कल्चर जिंदा है। जिसको हमें से स्मेल आती है ना, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। आज कुछ लोग मोदी से डरते हैं और सोचो ये डेमोक्रेसी है, और वहीं पे हम दूसरी जगह 1000 साल डिक्टेटरशिप में रहे। तो क्या पॉसिबल थी वन साइडेड ग्रोथ? आप मुझे इस चीज का जवाब दो। नो डाउट समाज में प्रॉब्लम है और इस चीज को हम कॉल आउट भी करेंगे, लेकिन डिमेन करके नहीं। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, वो हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या, और इस चीज पे बात करने कोई भी नहीं आएगा। आज के डेट में जितने भी यूट्यूबर इंडिया को पॉइंट कर रहे हैं सिविक सेंस को लेकर, चाहे वो थगेश हो, स्ले पॉइंट हो, लक्ष्य चौधरी हो, क्या उनके अंदर हिम्मत है कि वो सरकार से बोल सके कि भाई आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आओ, आप इस बिल को लेके आओ और हम इस चीज को सपोर्ट करेंगे? क्या वो ये चीज को बोल सकते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट वो तो काउंटर दे देंगे कि भाई हमारा चैनल पॉलिटिकल नहीं है, हम इन मुद्दों पे बात नहीं करते। हाँ भाई, आपको पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी, आपको समाज सुधार के बारे में बात नहीं करनी, लेकिन हाँ सिविक सेंस पे भरपूर ज्ञान देना है। जब तक खुद जिम्मेदार नहीं बनोगे ना, तब तक दूसरों को जिम्मेदार नहीं बोल सकते। आपको जरूरत है इन सारी चीजों पे बोलने की, तभी देश में सुधार आएगा। लिटरेसी को आपको नीचे तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी लोग अपने आप को एक दूसरे के बराबर समझेंगे। आज के डेट में सफाई करने वाला जो हमारे लिए सफाई करता है, उसे मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ता है, इसलिए नहीं कि उसे धूल से प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए कि उसे कोई देख ना ले। जब तक हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे ना, हम बराबरी लेके नहीं आएंगे ना, तब तक देश नहीं सुधरेगा। जब तक हम कास्ट सुप्रीमेसी से ऊपर नहीं उठेंगे ना, तब तक हम इस देश को नहीं सुधार पाएंगे। यहाँ पे मेरा सवाल है उन यूट्यूबर से जिनको पॉलिटिक्स पर कुछ बोलना नहीं है, जिनको रिजर्वेशन पे कुछ बोलना नहीं है, आपकी कल्चरल वैल्यूज की इज्जत नहीं करना है, कास्ट सिस्टम से बाहर नहीं आना है, प्रो इंडियाज और इलीगल माइग्रेंट्स पे नहीं बोलना है, क्योंकि ये सब तो सेंसिटिव इशू है ना भाई। और आप ज्ञान दे रहे हो सिविक सेंस पर, और ये आसानी से बोल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनको एक बस गरीब की वीडियो उठानी और उस पर कॉमेंट्री करनी है। ये बहुत आसान है, लेकिन जब आप सरकार से सवाल करना शुरू करोगे ना, तब मैं मानूंगी कि आप एक्चुअल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। कोई गरीब व्यक्ति ट्रेन में टॉयलेट के पास खुशी से बैठ के नहीं जाता है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बाहर बैठ के खाना नहीं खाता है। ये उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन ये चीज आप नहीं समझेंगे, क्योंकि भाई आप तो अपने एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं। मेरे इस वीडियो के बाद आई होप सो थोड़ा बहुत अकल आया होगा मेरे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स में, और साथ ही साथ आपका क्या ओपिनियन है आप ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।